नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा बनाया गया था? फर्मी। याद रखिएगा, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी बनाया गया था। इसी कड़ी में हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर। अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है सूर्य में। उसी कड़ी में कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। यह क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम। क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहें जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसी कड़ी में परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में परमाणु पाइल का प्रयोग होता है। इसी कड़ी में क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो धार्मिकता का नाम है, इकाई है क्यूरी। नेक्स्ट, उसी कड़ी में नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नियंत्रित विखंडन के द्वारा उत्पन्न होती है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है पृथ्वी की आयु का निर्धारण। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। परमाणु ऊर्जा कुलिक नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कुलिक नलिका का प्रयोग। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। उसी कड़ी में टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं बन सकते? तो याद रखिएगा, एक निश्चित दूरी के बाद दूरदर्शन के संकेत पृथ्वी की सतह वृत्ताकार है, इसकी वजह से नहीं बनते हैं। उसी कड़ी में रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाना के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है त्रिविमीय चित्र। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ, लेजर बीम का प्रयोग किसमें किया जाता है? याद रखिएगा, आँख की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है लेजर बीम का प्रयोग। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? लेजर के द्वारा किया जाता है पथरी का इलाज। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है जे थॉमसन को। एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? बहुमूल्य पत्थरों और हीरों की खराबी का पता लगाने के लिए।
टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इंफ्रारेड तरंगे। टीवी रिमोट जो काम करता है इंफ्रारेड तरंगों पर काम करता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक क्या है? हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक क्या है? याद रखिएगा इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सिरेमिक ऑक्साइड। ये सभी प्रश्न आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? यूरेनियम विखंडन के आधार पर ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज की थी। इन सभी क्वेश्चनों को याद रखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।